हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश पैशन चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फाइनल एग्जाम के ग्रामर सॉल्यूशन के सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी और साथ में शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आप अपने आंसर्स इजीली मैच कर सकें और समझ भी सकें कि रूल क्या था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, सेक्शन सी जो है हमारा स्टार्ट है ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 7 का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, ये 5 मार्क्स की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ही इज टेकिंग टी। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करना है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम सभी को पता है पैसिव वॉइस जो है वो पीछे से जो लास्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसी से स्टार्ट होता है। तो लास्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, टी। और इसमें हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाली कौन सी है, प्रेजेंट टेंस है। तो इसका सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब अगर दी हुई है तो सेम हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो इज दी हुई है, इज आ गया, लेकिन आईएनजी वाला सेंटेंस है इसलिए हम इसमें बीइंग लगाएंगे। जब भी आईएनजी वाले सेंटेंसेस आते हैं पैसिव वॉइस को बनाने के लिए तो उसमें बीइंग लगाते हैं, बीईआईएनजी, बीइंग। और जो टेक जो फॉर्म लगी हुई है इसमें टेकिंग, उसकी हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो थर्ड फॉर्म टेक की होती है टेकन, जैसे टेक, टुक, टेकन। ये थ्री फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पर ही इज बीइंग टेकन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम बाय लगा करके जो हमारा सब्जेक्ट है ही किसमें चेंज हो जाता है, हिम में। तो हम इसमें ही इज बीइंग टेकन बाय हिम, इस तरीके से सेंटेंस को बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं, रिया राइट्स अ लेटर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखिए, अब इसमें वर्ब देखेंगे हम पहले कि वर्ब कौन सी है। वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म बताया था, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आपने सभी ने पढ़ा होगा, अगर मैंने मेरी वीडियो देखी होंगी तो, कि उनमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ में एस या फिर ई एस लगा होता है। तो अब इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ रिया, तो इसके साथ में एस या फिर ई एस ऐसा कुछ लगा होता है, तो इसमें एस लगा हुआ है। तो इट मीन्स ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। लेकिन ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, जो प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल की जो फॉर्म्स बताई थी हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं डू या फिर डज। तो अब प्रेजेंट सिंपल की इधर देखिएगा, डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब बताई गई थी। ये हेल्पिंग वर्ब्स है डू और डज प्रेजेंट सिंपल की, जिसमें से डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है रिया, तो हमने पहले तो रिया लिख लेना है, रिया। अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमें पहले नेगेटिव सेंटेंस को लगाने के लिए इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें नहीं मिली तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो ढूंढी हमने जब, तो इसमें जब सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डज। तो यहाँ पर हमने लगाया डज। और फिर नॉट, निगेटिव के लिए हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद राइट्स है, जो राइट्स है ना उसको हमने चेंज करके हमने डज लगाया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये जो एस है वो हट चुका है अब, तो डज यहाँ पर लग चुका। तो हम इसमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में ही वर्ब लिखेंगे, रिया डज नॉट राइट अ लेटर, इस तरीके से, रिया डज नॉट राइट अ लेटर। तो इसका सेंटेंस का आंसर ये हुआ। नेक्स्ट है वी ईट फूड वी मे लिव, ये टू सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज, ठीक है। तो इसमें इसका क्या करना है, हमें कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। अब हमें इस दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, कंबाइन मतलब जोड़ना है, और एक सेंटेंस लगाना है, एक सेंटेंस बनाना है, और क्या लगाना है इसमें हमें, सो दैट।
सो दैट लगा करके हमें एक सेंटेंस बनाना है इसका। तो पहले तो हम फर्स्ट जो पार्ट होता है ना, फर्स्ट क्लोज, वो पूरा का पूरा सेम एज इट इज उतार देते हैं। वी ईट फूड, वी ईट फूड लिख लिया। उसके बाद हम इसमें जो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दिया है कनेक्टर, वो क्या है, सो दैट, तो हम वो लिख लेंगे, वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव। सेकेंड वाला हमने पार्ट इस तरीके से लिख देना है। मतलब इसका रूल क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्लॉज, पहला जो क्लॉज है हमारे पास फर्स्ट क्लॉज वो लिखा, उसके बाद हमें जो कनेक्टर दिया है सो दैट लिख लिया हमने। उसके बाद फिर से हम सेकंड क्लॉज लिखेंगे। सेकंड क्लॉज मतलब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे उसका, ऐसा कर लीजिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसमें अगर कोई भी मे कैन कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब। मतलब पहला क्लोज जो लिखना है पहले वो लिखना है, उसके बाद कनेक्टर को ऐड करना है, फिर सेकंड क्लोज को लिख देना है, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है, सीमा गेव मी अ पेन। अब इसका हमें चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ वर्ब देखनी है। इसमें वर्ब कौन सी लगी हुई है, देखिए, गिव, गेव, गिवन, इस तरह से वर्ब्स होती हैं। पहला V1, V2 और V3, इस तरीके से हमारे पास गेव है, यहां पर हमारे पास कौन सी है, गेव, V2, ठीक है। तो गेव हमारे पास V2 जो है वो होती है पास्ट की, ये पास्ट है फॉर्म। लेकिन हमें इसको क्या बनाना है, सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं जब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कौन सी वर्ब होती है, V1। कौन सी होती है, V1। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो हम सिंपल सा पहले तो सीमा लिख लेंगे, सब्जेक्ट जो हमारा दिया हुआ है उसको लिख लिया। उसके बाद हमने प्रेजेंट जो फर्स्ट फॉर्म है हमारी गिव, वो उसको लिखेंगे। लेकिन देखिए उसमें हम एस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये फर्स्ट चैप्टर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर कराया था ना, उसी में ही ये बताया हुआ था, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो अब सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब जो होती है जितनी भी, वो सारी प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन हमें उन्हें सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो सीमा को देखते हुए हमने इसकी सिंगुलर फॉर्म बना दी, सीमा गिव्स। उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें सेम सेंटेंस लिख देना है, गिव्स मी अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाते हैं। फिफ्थ सेंटेंस जो है, भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू इन द प्लेस ऑफ सो दैट। अब इसमें सो दैट दिया हुआ है, सो दैट, इसकी जगह पर हमें टू और टू यूज करना है। अब किस तरह से, और एक सेंटेंस बनाना है, इसी का ही हमें सेंटेंस को दोबारा से बनाना है, लेकिन सिंगल एक सेंटेंस बनना चाहिए। जैसे कि ये, अब पहले हमने लिख लिया भानु, भानु के बारे में बात हो रही है, भानु इज सो पुअर। सो का मतलब, जो सो पुअर इस तरीके से दिया, इसका मतलब भी अत्यधिक होता है, और इसमें ये जो टू दिया है इसका मतलब भी अत्यधिक होता है, बहुत ज्यादा। तो हमें इसको हटा करके ये लगाना है, भानु इज टू पुअर, भानु इज टू पुअर। उसके बाद ये दैट भी हटा देना है, तो दैट को भी हटा करके हमें क्या लगाना है, टू। देखो इसमें हमने एक टू तो हमने यहां लगा दिया, भानु इज टू पुअर, दूसरा वाला जो टू है उसको भी हमने यहां लगाया, भानु इज टू पुअर टू। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो, वो सॉरी सब्जेक्ट जो है ना ही, उसको हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी भानु लिख चुके हैं, हम भानु के ही बारे में बात कर रहे हैं फिर से। तो दोबारा से ना तो हम सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, और ना ही इस ये सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, और ना ही हम इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, ही कैन नॉट को, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी हमारी यहाँ पर इज लग चुकी है, हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया, जो यहाँ पर दोबारा से लिखा था उसको हटा देना है। उसके बाद इज, हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इधर हम कैन नहीं लगाएंगे। भानु इज टू पुअर टू बाय, आगे हम सेम सेंटेंस लिख देंगे, बाय अ पेन। बस ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट है, प्लेइंग आर फुटबॉल दे इन प्लेग्राउंड द, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हुए ना,
वो हमें इधर उधर दी है, लेकिन हमें इसको दोबारा से लिखना है, लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस बनना जरूरी है। तो देखो, जब भी हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब हम सब्जेक्ट हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा, सब्जेक्ट कौन सा है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वही सब्जेक्ट होता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दे के बारे में। दे मीन्स होता है वे, तो दे, यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे, दे। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दी हुई है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी आप सबको बताया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, जो भी बताई हुई थी वो सभी होती है। तो अब इसमें दे हुई है आर, तो दे के बाद हम क्या लिख देंगे, आर, दे आर। उसके बाद हमारी मेन वर्ब आ जाती है। अब मेन वर्ब इसमें क्या है, एक्शन वर्ब, प्लेइंग। तो हम इसमें आर के बाद तुरंत क्या लिख देंगे, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। लास्ट में उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, कि भाई किसके साथ खेल रहे हैं, किसकी, मतलब प्लेइंग तो कर रहा है लेकिन क्या खेल रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, फुटबॉल। अब उसके बाद लास्ट में जो है कहां पर खेल रहा है भाई, अगर इतना ही दिया होता तो फिर हम यहां पर ही छोड़ देते, लेकिन इसमें और भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है प्लेग्राउंड के बारे में। तो हम इसका प्लेग्राउंड के बारे में डिटेल्स देंगे। तो कैसे लिखेंगे, इन द प्लेग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड। ये लास्ट में हमने इसको लिख दिया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। मतलब इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा में जो भी चीजें दी हुई है, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ भी दिया है तो पहले वो लगाएंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कितना इजी है, द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, इसमें गलती है, इसमें गलती ढूंढनी है और इस सेंटेंस को सही करके दोबारा से लिखना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, द मून, जो मून है वो हमारा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हमने देखा द मून, चंद्रमा एक ही है, एक ही सब्जेक्ट है, मून्स तो नहीं लिखा ना, एक ही है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब इसमें वर्ब जो है इसमें क्या लगी है, शाइन, शाइन लिखी हुई है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में वर्ब दी हुई है, जिसमें एस ई एस या फिर आई ई एस कुछ भी नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर एरर हमें नजर आ गया, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे साथ हमारे सेंटेंस में तो हमें सिंगुलर वर्ब वर्ब का होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर क्या दी हुई है, प्लूरल वर्ब दी हुई है। तो हम झट से इसको क्या करेंगे, इसकी जो सेंटेंस है नोट करेंगे, द मून, जो शाइन है, शाइन में हमें सिर्फ लगाना है एस, तो सिंगुलर वर्ब बन गई। उसके बाद सेम हमने वही कॉपी कर देना है, ब्राइटली इन द स्काई, द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये 5 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो, सॉरी 7 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइएगा, 8 सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है, आई सॉ। अब ये आर्टिकल से रिलेटेड है क्योंकि इस पे आर्टिकल चूज करने के लिए दिए हुए हैं। आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन। अब कई बच्चों ने क्या किया है, ओ को देख करके एन लगा दिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें क्या लगेगा, आई सॉ अ लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं ना तो अ से अह तक का साउंड जब आता है तो हम उसमें आर्टिकल एन लगाते हैं, और जब भी हमारे पास क से लेकर के य तक जितना भी साउंड आता है तो उसमें हम ए लगाते हैं। अब हमने इसको पढ़ा वन, व, न, तो मतलब व का साउंड आ रहा है, व का साउंड किस में आता है, क से ग के बीच में। तो जब क से ग के बीच में आ रहा है तो फिर हम इसमें ए लगाएंगे, चाहे फिर वो हमारा वॉल्स ही क्यों लिखे हो। हम सभी ने क्या पढ़े होंगे, वॉल्स। जब भी ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से कुछ भी आ जाए तो उनके सामने हमें एन लगा देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन हमारा साउंड होता है, जब हम पढ़ते समय हमारा साउंड क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है हमारा क से ह के बीच में या क से ग के बीच में, तो हमने ए लगाया। लेकिन अगर इसी का साउंड आता हमारा अ से अह के बीच में तो हम एन लगाते हैं इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेकंड, वॉक केयरफुली लेस्ट यू ब्लैंक फॉल। अब इसमें मॉडल्स फिल करने के लिए आए हैं।
मॉडल्स फिल करने हैं तो हमने देखा लेस्ट लगा हुआ है सेंटेंस में। जब भी किसी सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है ना, तो जब लेस्ट आता है तो वो हमेशा शुड को फॉलो करती है। तो लेस्ट को देखते ही हमने जस्ट तुरंत ही शुड लगा देना इसमें। लेस्ट यू शुड फेल फॉल। नेक्स्ट सेंटेंस रेखा प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। देखो ये इस तरह का सेंटेंस क्लास 12th का अभी एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था। जब भी फॉर या सिंस लगा होता है तो हमें उसमें हैज बीन या हैव बीन यूज करना होता है। हैव बीन मतलब V1 ING साथ में लगेगा, ING, V1 ING। लेकिन अब हमें ये भी पता है कि हैज कहाँ लगता है तो हैव कहाँ लगता है। अब यहां देखा हमने रेखा, रेखा कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है हमारी, हैज या फिर हैव। इसमें से हमारी सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हैज। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे रेखा के साथ में, हैज बीन, हैज बीन। रेखा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ही इज हार्ड ब्लैंक हियरिंग। जब भी इसमें प्रिपोजिशन जब आती है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब ये हार्ड के साथ में ऑफ लगता है, प्रिपोजिशन हियरिंग के साथ में, हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है राज हैज, राज राज हैज ब्लैंक फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, राज के साथ में हैज लगा हुआ, राज की मतलब फ्रेंड्स है। अब फ्रेंड्स प्लूरल हो गया मतलब बहुत सारे। तो अब इसमें ये देखिए, अब एलिमिनेट करना सीखिए कि मच, मच किस में यूज होता है, जो अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। हम अपने फ्रेंड्स को गिन सकते हैं कि कितने फ्रेंड्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है, तो इट मीन्स ये काउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल मतलब ये जो मच है वो अनकाउंटेबल के साथ में यूज होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर काउंटेबल है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं लगाना। नेक्स्ट है एनी, एनी हमारा कब होता है यूज, निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्यों में, तो नॉट लगा हो जिसमें, या तो उसमें हम एनी यूज करते हैं। तो इसमें कोई सेंटेंस में नॉट वगैरह मतलब नेगेटिव सेंस का कोई दिया नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एनी नहीं लगा सकते। बचा क्या हमारे पास, मैनी, और ये प्लूरल फॉर्म को बताता है, बहुत सारे, कई सारे। ठीक है, तो रानी हैज मैनी, सॉरी राज हैज मैनी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रामर का है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, सिक्स सेंटेंस। सिक्स सेंटेंस में देखिएगा, आई ब्लैंक माई ड्यूटी यस्टरडे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने जैसे ही सेंटेंस पकड़ा, जैसे ही सेंटेंस पढ़ा तो उसमें हमने क्या पकड़ा, उसका कीवर्ड। इसमें कीवर्ड क्या लिखा है, यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, जो हमारा पास्ट गुजर चुका है, बीता हुआ कल। जब भी हमारे पास इस कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, लास्ट, लास्ट, यस्टरडे, अगो, जब भी हमारे पास इन तीनों में से कोई सा भी कीवर्ड आ जाए तो हम तुरंत ही देखते ही उसमें क्या लगाते हैं, V2। जब भी ये तीन कीवर्ड्स आ जाए ना, लास्ट, यस्टरडे एंड एगो, उनमें से जब भी लगाना है तो सेकंड फॉर्म को ही लगाना है। और सेकंड फॉर्म हमारी कौन सी होती है, इसमें जैसे दी हुई है डू, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू डज तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, ये है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सिंगुलर प्लूरल का फर्क है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। उसके बाद डिड, उसके बाद डन, डू डिड डन ऐसे होती है, मतलब V1 V2 और V3। और यस्टरडे देख लिया तो V2 लगनी है, V2 हमारी कौन सी है, डिड, तो आई डिड माई ड्यूटी यस्टरडे। नेक्स्ट है वी वेंट ब्लैंक अ न्यू कार। तो अब इसमें वी, सॉरी वेंट नहीं है, वॉन्ट है, वी वॉन्ट। तो वॉन्ट मीन्स चाहना, और ये इसमें क्या लगता है, इंफिनिटिव। तो वी वॉन्ट टू, इंफिनिटिव वाली फॉर्म होती है टू वाली। तो आई वी वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार। इस तरह से इसमें जो सी पार्ट था ग्रामर का वो आज कंप्लीट हुआ, इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से ये कंप्लीट सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ मैं ग्रामर का। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या किसी रूल को दोबारा से समझना हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इसमें एक चीज, जैसे इसमें सेक्शन बी दिया हुआ था, तो इसमें जो पिक्चर राइटिंग का इसमें आया है
स्मॉल एक पैराग्राफ लिखना है। एक पिक्चर दी हुई है, इसको देखते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा इस पिक्चर राइटिंग में आपको क्या दिख रहा है और आपने क्या क्या इसमें मतलब ऐड किया है। अगर क्वेश्चन पेपर को लिख करके आए हैं ना आप सभी, तो इसमें पिक्चर के बारे में मुझे बताना है कि इस पिक्चर राइटिंग में पैराग्राफ में क्या लिखना चाहिए हमें पिक्चर को देखते हुए। ये देखिएगा, फोटो ध्यान से देखिएगा और इस फोटो में से आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लिखना चाहिए पैराग्राफ में, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंग्लिश पैशन को, ताकि आपको सभी एग्जाम्स ग्रामर का सॉल्यूशन मिलता रहे। कीप प्रैक्टिसिंग ग्रामर एंड स्टे कॉन्फिडेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।